हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज आप लोग के हम केमिस्ट्री का पार्ट 5 वीडियो जो लाइव होता था, थोड़ा सा लाइव में इशू आ रहा था, इसके कारण आप लोग के जो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज आप लोग की जो क्लास होगा पार्ट 5 में, वो होगा आपका पदार्थ में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका पीएच मान क्या क्या होता है, इसके बारे में। यानी एक तरफ आपका पदार्थ होगा दोस्त, एक तरफ आपका पीएच मान होगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा समझते चलेंगे। तो जैसे में पहला पॉइंट लिखा गया कि अमाशय रस में जो पीएच मान होता है 1.0 हो जाता है। इसके बाद जो बात आ जाता है भाई, इसके बाद जो बात आ जाता है, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं क्या, या दूसरा यहां से लेते हैं। दूसरा दूसरा में लेते हैं हम क्या, टमाटर रस। क्या हो जाता है, टमाटर टमाटर रस। टमाटर रस में जो होता है दोस्त, तो टमाटर रस में जो होगा था वो आपको हो जाएगा कितना, 4.1 हो जाता है। क्या होता है, 4.1 हो जाता है। तीसरा जो होगा भाई, आप बोल लेते हैं नींबू रस। क्या होता है, नींबू रस। नींबू रस, तो नींबू रस कितना होता है, 2.5 हो जाता है। आपका चौथा जो हो जाता है, मान लेते हैं आपका सिरका ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सिरका लेते हैं, सिरका। तो सिरका में जो हो जाता है, सिरका में जो हो जाता है आपको क्या हो जाता है, 3.0 हो जाता है। 3 पॉइंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे बढ़े, पांचवा जो होता है भाई, पांचवा जो होता है आपका अम्ल वर्षा होता है। क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। जब अम्ल वर्षा जो होता है, तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। छठा जो बात आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, पसीना। क्या होता है, पसीना। तो पसीना जो होता है, जिसका पसीना का जो पीएच मान होता है आपका 4.5 हो जाता है। आगे आपको पॉइंट्स क्या होता है दोस्त, आपको क्या होता है आगे, आगे मान लेते हैं दूध लेते हैं। क्या लेते हैं, दूध लेते हैं। दूध का जो पीएच मान कितना होता है आपका, 6.5 हो जाता है। 6 पॉइंट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। 8 का जो आपको लेते हैं दोस्त, क्या होता है, पेशाब। पेशाब कह सकते हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं इसको मूत्र भी कह सकते हैं। तो पेशाब का जो पीएच मान होता है 6.0 हो जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, एक बार बोलेंगे भाई, क्या आप लोग यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अभी आप लोग को नीचे तक चलेगा, क्लास नीचे तक दिखाई दे रहा होगा। तो आपको आगे जो लेते हैं क्या, हम नौवा पॉइंट्स लेते हैं। और नौवा में क्या हो जाता है भाई आपका, एक मान लेते हैं कि जल लेते हैं। क्या लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं। शुद्ध जल लेते हैं। तो शुद्ध जल जो होता है, वो जिसका पीएच मान क्या होगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाता है आपको, 7.0 हो जाता है। 7.0 हो जाता है। आपका 10 की बात जो आ जाता है, 10 जो होता है आपको हम क्या लेते हैं, आपको आंसू ले लेते हैं, आंसू। तो आंसू का जो पीएच मान जो होगा, आंसू, आंसू का जो पीएच मान जो होगा भाई, वो आपका कितना होगा, 7.3 हो जाएगा। आपका 11। और क्या लेते हैं, एक पीत ले लेते हैं, पीत। पीत का पीएच मान कितना होता है आपका, 7.5 से 7.8 के करीब। एक और नीचे इधर लेते हैं क्या, इधर जो होता है क्या, खून। खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। एक जो होता है चूना जल। क्या होता है, चूना जल। जिसका पीएच मान जो होता है भाई, जिसका पीएच मान कितना होता है, लगभग आपका क्या होता है, 11.0 के करीब होता है। तो बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते हुए चलेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से पदार्थ हमारे केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए दिया गया है, उसका पीएच मान क्या क्या होता है। दोस्तों थोड़ा जानेंगे, जैसे में आपका क्या होता है, पदार्थ दिया गया, इधर पीएच मान दिया गया है। एक बार इसको नोट डाउन बनाएंगे, नोट डाउन लिखेंगे कि अमाशय रस का जो पीएच मान 1.0 होता है, जो आपके भोजन जो पचाता है, जिसका HCl का नाम दिया जाता है, क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसी का पीएच मान कितना होता है, 1.0 हो जाता है। एक आपका टमाटर रस होता है, टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है, 4.1 हो जाता है। इसका नींबू रस का पीएच मान 2.5 हो जाता है। इसका देखिए 2.5 से कहेंगे 4 तक भी जाता है, 2.5 आपको लिखा जाता है, यहाँ पर दिया गया आपकी बुक में। सिरका जो होता है भाई आपको 3.0 हो जाता है। अम्ल वर्षा 5.6, पसीना आपको 4.5, और दूध जो हो जाता है आपको, दूध के कितना हो जाएगा, दूध के आपको हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। और आपका जो पेशाब का होगा 6 हो जाएगा। शुद्ध जल का 7 हो जाएगा। आंसू का 7.3 हो जाएगा। और पीत का आपको 7.5 से 7.8 तक हो जाएगा। और एक आपका बचता है खून, जो इसका पीएच मान आपका 7.4 हो जाता है। और एक आपका चूना जल बचता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 11.0 हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके इसको आप फिर से लिख लेंगे, और इसको आप याद कर लेंगे। और आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत फायदा होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आने वाले एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगले जो पार्ट्स का अगला पार्ट्स क्या लेकर चलते, चलिए। तो दोस्तों हम देखेंगे दूसरा जो पॉइंट क्या होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है आपका, कि क्या दिया गया है कि आपका, कि कुछ उपयोगी लवण, कुछ उपयोगी आपके लवण के बारे में बात कर रहा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ से कुछ उपयोगी लवण जो होंगे भाई, लगभग आपका
5 6 आपका उपयोगी लवन है और इसमें से आपके एक उपयोगी लवन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाएंगे थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो जो पहला उपयोगी लवन होगा उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उपयोगी लवन हो गया। तो पहला यहाँ पे दिया गया दोस्त क्या होता है आपको, साधारण नमक। क्या होता है, साधारण नमक हो जाता है। क्या हो जाता है, साधारण नमक हो जाता है। अब साधारण नमक क्या हो जाता है, थोड़ा सा बात सुनना। तो इससे क्या पूछ जाएगा, ये आपका एक उपयोगी लवण होता है। तो इसका जो पूछा जाएगा क्या पूछा जाता है कि साधारण नमक, यानी इसका पूछा जाएगा, देखिए इसका पूछा जाएगा साधारण नमक का क्या हो जाता है, रसायन नाम होता है, रासायनिक नाम हो जाता है, नाम पूछा जाता है, रासायनिक नाम। और इसके बाद एक जो पूछा जाता है रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। इसके बाद इसका उपयोग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, उपयोग पूछा जाता है। तो इस सब के बारे में हम जिक्र से धीरे धीरे जानेंगे। जैसे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साधारण नमक का उपयोग, इसका रासायनिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। पहले तो लिखना है कि साधारण नमक का जो उपयोग जो है रासायनिक नाम हो जाता है, रासायनिक सूत्र हो जाता है, उपयोग हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका पहले सूत्र के बारे में थोड़ा जानेंगे दोस्त कि इसका सूत्र, इसका नाम जो हो जाता है, इसका नाम जो होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। क्या होता है, क्लोराइड होता है, क्लोराइड हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, इसका नाम हो जाता है दोस्त। अब इसका रसायन सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे सर सूत्र क्या होता है। तो सूत्र जो होता है भाई NaCl हो जाता है। इसका उपयोग जो होता है, उपयोग में हम पहला पॉइंट डालते हैं, ऐसे लिखना आप लोग के। उपयोग में पहला पॉइंट लिखना है कि इसका उपयोग अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग आचार को रक्षा के रूप में भी करते हैं। अब 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना आपको जरूरत है, कम से कम 2 उपयोग लिखना जरूरत है भाई हर एक उपयोगी लवण में। जैसे में आपको बताते हैं कि देखिए आपका एक नमक हो जाता है। तो नमक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उसका उपयोग जो है अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने में की जाता है। जैसे में आप देखे होंगे, मान लेते हैं घर में कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। एक चावल छोड़ाकर बाकी जो सब चीज में क्या होता है, नमक को हम उपयोग करते हैं जो खाने लायक हो। बाकी आप समझदार है किस प्रकार में उपयोग किया जाएगा से। इसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट का, इसका उपयोग जो होता है आचार को रक्षा के रूप में किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका क्या होता है, आचार लगाते हैं किसी चीज का, तो आचार में क्या होता है कि ज्यादा नमक डाला जाता है। नमक डालने से क्या होता है, वहां पे उसमें जो होते हैं कवक वगैरह नहीं लगते हैं, यानी उसमें जो एक देहाती भाषा बोला जाता है भुआ वगैरह, तो आप उससे बच सकते हैं और अचार आपका सुरक्षित रह सकता है और आप अचार को अच्छे से सेवन कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया क्या, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया भाई। तो हम अगला पॉइंट लेके चलते, देखिए आपको इसी प्रकार से हम पॉइंट्स लिखवाएंगे, ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं लिखवाएंगे, जो आपके पॉइंट्स होंगे थोड़ा सा और समझते हैं। अब जो बात आ जाता है भाई इसमें कि अगर मान लेते हैं और किस पॉइंट होता है इसमें, तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि अगर एक चीज देखिए प्राप्त कहाँ से किया जाता है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स क्या लिखवाते हैं कि जो नमक जो प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त जो होता है, वो नमक प्राप्त कहाँ से हो जाता है, आपको समुद्र से होता है। कहाँ होता है, समुद्री जल से होता है। क्या होता है, समुद्री जल से होता है। सर समुद्र से कितना प्राप्त किया जाता है, कितना प्रतिशत प्राप्त किया जाता है, तो प्रतिशत जो होगा भाई, प्रतिशत जो होगा वो लगभग आपका क्या होगा, 95% क्या हो जाता है, आपका समुद्र से प्राप्त किया जाता है। क्या होता है, नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है 95%। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब एक बात और होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखिएगा। एक पॉइंट तो हो गया, अब थोड़ा सा इसका पॉइंट लिखिएगा। मान लेते हैं इसका जो पॉइंट क्या होगा कि मान लेते हैं साधारण नमक, इसका उपयोग से देखिए इसका उपयोग करने से क्या होगा कि इसका उपयोग से क्या होता है, एक घेंघा नामक रोग, क्या होता है, घेंघा नामक रोग से बचते हैं।
यानी साधारण नमक का सेवन करने से घेंघा नामक रोग से हम क्या करते हैं, बचते हैं, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। यानी हम अगर मान लेते हैं कि सिंधा नमक अगर नहीं खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, घेंघा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, उसको हम कहा, देखिए इसको कहा जाता है, आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो सब तो नमके है ना, तो आयोडीन युक्त नमक का जो उपयोग होता है कहाँ, घेंघा नामक रोग से बचने के लिए किया जाता है, घेंघा नामक रोग से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ तक 5 आप लोग क्लियर है। साधारण नाम क्लियर हो गया, साधारण इसका साधारण नमक का जो नाम हो गया आपको यहाँ पर हो गया, सूत्र यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपका जो पॉइंट है दोस्त, इसके बाद आपका क्या उपयोग यहाँ तक हो गया। नमक जो प्राप्त करने का जो तरीका कहाँ से, समुद्री जल से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग आपका 95% होता है। और देखो साधारण नमक जो होता है उसमें एक आयोडीन युक्त नमक मिलाया जाता है, जिसके खाने से क्या होता है, घेंघा नामक बीमारी से हम क्या करते हैं, अब बचते हैं। यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो गया, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर होगा। आप अब देखिए जिस प्रकार से आप लोग बोल रहे हैं उस प्रकार से आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते दोस्त, अगला पॉइंट जो होगा, इसका पॉइंट क्या होता है, दूसरा जो उपयोग लेवन है क्या होता है, देखिए दूसरा। चलिए तो दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या है कि आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र और उपयोग को लिखे। यानी आपका जो कुछ उपयोगी लवण में आपका दूसरा पॉइंट जो होता है कि कास्टिक सोडा क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पहले क्या होता है, इसके नाम जानेंगे, सूत्र जानेंगे और इसका उपयोग जानेंगे। जैसे ही उपयोग जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कास्टिक सोडा होता क्या है। तो दोस्तों हम बात यहाँ से करते हैं, पहले तो यहाँ से करते हैं इसका जो रासायनिक नाम जो होगा क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम के बात करते हैं, रासायनिक नाम के बात करते हैं। तो ये जो होता है आपका क्या हो जाता है, इसके बाद हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उपयोग की बात करते हैं, क्या करते हैं, उपयोग की बात करते हैं। तो सारे चीज के बारे में हम एक एक करके जिक्र करते हैं। जैसे में रासायनिक नाम जो हो जाता है क्या हो जाता है इसका, क्या हो जाता है इसका कि सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो जाता है। इसके बाद जो हो जाता है इसका सूत्र जो हो जाता है भाई NaOH, NaOH हो जाता है। इसका उपयोग हम पहला लिखेंगे। अब आप लोग कुछ बता सकते हैं क्या उपयोग, तो इसका उपयोग जो हो जाता है, पहला उपयोग जो हो जाता है दोस्त कि हम क्या करते हैं, साबुन, जैसे में क्या इसको लिखते हैं कि साबुन साबुन तथा अपमर्जक 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 बनाने में किया जाता है, साबुन तथा अपमर्जक बनाने में इसका किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा दोस्त, दूसरा उपयोग जो होगा इसका, इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। दो का आपको उपयोग लिखना है बस। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट्स और इसमें समझते हैं। ये तो पॉइंट्स आपके क्वेश्चन से पूछे जाने वाले हैं, यहाँ तक तो आप लोग के यहाँ तक क्या होगा, सब पूछे जाने वाले हैं। अब जो बात आ जाता है दोस्त, इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, अगर इसको हम बनाते हैं, क्या होता है, इसके बनाते हैं, जब इसको बनाते हैं, जब इसको प्राप्त करते हैं तो वहां से आपको कुछ गैस निकलते हैं, क्या होते हैं, गैस निकलते हैं। जिसमें जो गैस निकलते हैं, एक पॉइंट जो हो जाता है जिसमें गैस क्या निकलते हैं, आपका एक निकलता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको पहले ऐसा करते हैं, बनाने का विधि के बारे में समझते हैं, ठीक है, बनाने की विधि। इसको जो बनाने की विधि जो होगा पॉइंट्स ना, बनाने की विधि जो होगा दोस्त, बनाने की विधि ने आपको इसके बारे में कल समझाएंगे। क्या होगा जो इसको बनाने का विधि, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है। आपको देखिए कि आपको साधारण नमक के बारे में प्राप्त किया, बताया गया कि आपको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है। तो इसको भी बनाने के, इसको भी प्राप्त करने के तरीका ढूंढेंगे और कहाँ से इसको कैसे बनाया जाता है, कौन सा विधि बनाया जाता है। तो उस विधि के माध्यम से आपको जो गैस निकलते हैं, उस गैस का भी उपयोग हम कहाँ करते हैं उसके बारे में कल हम यहीं से आपका जिक्र करते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो
तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अच्छे से क्लास को पूर्ण तरीका से कर पाए। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।